क्या बोला? हाँ तो उसको उसकी बात तू बोला ना नहीं मैंने तो तेरे पास आया नहीं ना। भाई बन रहा है मैं यूँ ना कौन से बात देगा मतलब मोबाइल आगे लेके कुछ है ना भाई। तुम्हारा दिक्कत लगा नहीं चेयर अभी जगह के लिए रखो बैग भी रखो थोड़ा कुछ और करो। हाँ कैमरे पे देखो। एक और freestyle। Go! आराम से जगह पे। हाँ दो लिप्स से वेरी गुड। और कुछ करो चेंज। हाँ Five, six, seven, go. Seven, Congratulations, in fact, the entire team, director, Kamal, congratulations. Yeah. Thank you. Glamorous women, you looking mind blowing. Thank you so much. कैसे idea हुआ, कैसे start हुआ? Tell us about the journey. Alright, but मैं अपने बारे में इससे पहले बताऊँ और how I'm looking in the show. I've got a good feedback. Guys, please, थोड़ा सा if you can पीछे वाले. Just please. Alright, so before I could tell about myself, here we are introducing Kamal Kumar. ये इसका song है. It's his launch and I think he has done a great effort into launching himself. So ये कमल का launch है. So I'm glad that I'm just being with him in this journey and congratulations to you, man. Thank you. You want to say something? कैसा लगा तुम्हें? चलो यहाँ से बताओ. अच्छा लग रहा है बाकी अच्छा लग रहा है एक शुरुआत है मेरी एक बहुत अच्छा हाँ launch हाँ है, brilliant director, या brilliant co-actor. हाँ जी मैं वही मैं एक पूछना शुरुआत चाह रही है मेरी बाकी ठीक है आगे आगे धीरे धीरे चलता जाएगा सफ़र है तो बाकी आप लोगों ने गाना देखा ही होगा कैसा लगा कमल, जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी गाने के साथ लेकर जर्नी कैसे शुरू हुई? गाना जर्नी गाने के पहले मैंने सर से मिला था कमल जी से तो सर ने बताया ऐसा ऐसा कहीं कुछ इनका ऑडिशन का कुछ चल रहा था तो मैं वहाँ पे गया था तो सर से मिला तो मैंने बताया ऐसा ऐसा मैं ऐसा कोई मेरे लिए काम है तो बताओ क्या है कैसा है तो सर ने बोला ठीक है उस वक्त तो उन्होंने मुझे बोला हाँ ठीक है उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था तो उसके 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा एक शूट ऐसा ऐसा है तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा कैरेक्टर है ये है वो है तो मुझे समझ में आया तो बोले कर लोगे मैंने कहा हाँ सर आप क्यों नहीं कर लूँगा तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन वगैरह लिया 1-2 बार फिर फाइनली जाके फिर वो मुझे सेलेक्ट किए तो जाके उसके फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ कमल, मैंने निया से भी ये बात कही थी पहले कि ये एक मिनी एक जर्नी लगती है, एक एपिसोडिक लगता है, गाना से ज़्यादा इसमें एक स्टोरी. आई नो सो हर बार एक सॉन्ग रिलीज होता है ना तो सबसे पहले ये पूछते हैं कोई नया सीरियल आया है क्या सो मैनी पीपल डोंट इवन गेट टू नो कि एक म्यूज़िक वीडियो एंड द बिगेस्ट चार्म ऑफ दैट म्यूज़िक वीडियो इज़ दैट वो फिल्म टाइप में शूट होता है एंड यू नो इट्स अ स्टोरी टेलिंग है ना तो और कमल सर ने बहुत ब्यूटीफुली शूट किया एंड आई रिमेंबर वहाँ पे हम वलोड में शूट कर रहे थे मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ पे इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गांव बट आई ऑल्सो रियलाइज कि वहाँ पे शूट करना ईजी नहीं था हमको कैंसिल भी करना पड़ा था एक दिन सो वहाँ पे फर्स्ट डे जब शूट हुआ तो शाम को आई थिंक कि किसको क्या लगा वो ना बाउंसर्स और पूरी एक सिक्योरिटी बुलाना भूल गए तो वहाँ इतनी भीड़ लग गई कि मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे हिल रही है यू नो एंड वो फाइनली आई थिंक कैमरा भी इशू हो गया था एंड वहाँ पे वो रैप अप करना पड़ा एंड हिज फेस फेल एंड ही वाज सो डिसअपॉइंटेड कि ये शूट कैसे कंप्लीट होगा क्योंकि दिन लिमिटेड होते हैं 1 या 2 दिन होते हैं और बहुत कुछ शूट करना पड़ता है बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ही पुल्ड आउट अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो ही शॉट रियली वेल और आई रियली लाइक हाउ आई एम लुकिंग इन द वीडियो ओनली बिकॉज ऑफ हिम बिकॉज
it's a director, you know, who shoots you like that. Or video or song, I always loved it. मतलब अखियाँ दा घर is a very peppy and a very catchy number. और of course I think कमल के आने से कमल खिल गए उस song में. दो कमल खिल गए. दो कमल and कमल. Right. स्टोरी में बता, स्टोरी कैसे, मैं जब अलीगढ़ में था तो एक सुनी थी हमने कहानी है कि एक ऐसे ही लड़का था जो एक बहुत अमीर लड़की से प्यार करता था, तो लड़की को पहले कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर उसके बाद में उसको मतलब वही फिर वो प्रपोज मार देते, जो हमारी स्टोरी है म्यूज़िक वीडियो के अंदर सेम वो एक असली कहानी है अलीगढ़ की, जब अलीगढ़ में रहता था। तो बाद में फिर उस लड़के का वही हुआ जो हमने वीडियो में दिखाया है, तो उसको दिमाग में तभी से था कि कुछ इस स्टोरी के ऊपर बनाना है, तो वैसे ही मैंने सोचा फिर बनाया। उसमें वही चाहिए था, एक सिंपल सा लड़का, एक मतलब डी ग्लैम लुक, निया वैसा कुछ चाहिए था, ठीक है। एक तो कुल मिला के बहुत अच्छी स्टोरी निकल के आई। Nia or D-glam look. So Nia, you didn't have anything to say. I wouldn't say it's a de-glam look. It's just that not many people see me as this suit wearing girl, और वो de-glam नहीं है. It's our Indian. It's a very traditionally beautiful Indian girls. जैसे कैसे सूरत और अपने ये tier 1 tier 2 से की simply dressed, but बहुत सुंदर लड़कियाँ होती हैं वो, you know, उनकी simplicity is what attracts people. So I think I looked like that, and it wasn't a de-glam look, and I enjoyed every bit of it, because बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब आपको ऐसे shoots करने का मौका मिलता है, and I'm enjoying my ये music video culture and the number of shoots that I'm doing. और कमल के बारे में I'm sure इतना कुछ मैं नहीं जानती थी, मैं पहली बार उसको शूट पे ही मिली थी, और मुझे लगा भी नहीं था कि अच्छा ये शूट है कर रहा है. So he was so nervous, he was so, you know, he didn't know anything. So it was just iski handhold, you know, like a baby, you have to handhold him and tell him things. So sir was trying hard. I also told him, but he was very cooperative and he was ready to learn a lot of things. So Kamal, कैसा था आपका experience, you know, Nia के साथ काम करके? निया के साथ एक्सपीरियंस, नहीं, निया ने रियली निया ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इसको। निया ने तो बहुत लिटरली ज़्यादा शिवर कर कोऑपरेट रहा था किया. ऐसे करके। मुझे ना बहुत नर्वसनेस थी कि मैं कैसे करूँगा क्या नहीं करूँगा, और मैं कभी निया से मिला भी नहीं था, तो मुझे ये हो रहा था कि निया आएगी मैं कैसे रिएक्ट करूँगा. फिर भी फाइनली अच्छा ही कुछ हुआ, और निया ने अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. एक कुछ ऐसा सीन था जहाँ पे बारिश वाला जो सीन है, वहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी. सुबह के मॉर्निंग के 4 या 5 बजे हमने शूट किया था, तो वो ठंड की वजह से मेरी बॉडी बहुत काँप रही थी, काम नहीं कर रही थी कि कैसे करूँ मैं. तो फिर जाके फाइनली निया ने मुझे समझाया ऐसा ऐसा ये चीज़ें, बहुत मोटिवेट किया. तो फिर जाके वो सीन तो आप लोगों ने देखा ही कैसा लगा. फर्स्ट सॉन्ग में यूजुअली यू नो डांस होता है, इट्स नॉट, इसमें आपको इमोट करने का मौका मिला. देयर वर लॉट ऑफ शेड्स ऑफ यू एज एन एक्टर. यस, तो वो सिंपल लगा आपको, यू नो एवरीबॉडी हैज अ जर्नी, सब कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं. वर्कशॉप हुई थी कमल की, हाँ वर्कशॉप हुई थी. बाकी और वीडियो की बात करें तो लोग वैसे भी बनाते हैं, ये है, पर ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा. सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. उन्होंने मतलब उनकी बताते उन्होंने मुझे स्टोरी बताई, तो उसके बाद मुझको लगा कि ऐसा कुछ ऐसा फिल्म जैसा कुछ लग रहा है. तो मैंने कहा ठीक है सर, कर लूँगा करूँगा. फिर उन्होंने वर्कशॉप लिया, उसके बाद प्रॉपर तरीके से, लेकिन उस कैरेक्टर को मैंने निभाया. अब आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे मैंने निभाया है. बाकी and even I was surprised, वो उस पूरे सॉन्ग में it was a storytelling, so there was no hook step. अब मुझे लगता है I think बाद में इसका separate chunks ऐड किए हैं जहाँ पे अखियाँ दा घर इसने किया. I caught that step. मैंने खुद वो, मैं बारिश में कहीं भीगी थी, I went somewhere, तो मैंने भी वो स्टेप किया, you know. और अब हम फाइनली जब हमने आज रील्स बनाई हैं, we all caught this step, you know. So technically somebody who we think कि इसको नहीं आता है या फिर he was nervous or anything, but imagine for a song like that he ended up creating that hook step for us, you know. So it's a good thing, right? उसकी भी कहानी बड़ी, एक छत मिली हमको शूट करने के लिए, बोला कि हाँ आराम से शूट करो, कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो, 2-3 घंटे करो. हम लोग पहुँच गए, पूरा सेटअप लेके ऊपर पहुँच गए. 10 मिनट बाद कहते भागो यहाँ से, भागो, नहीं शूट नहीं कर रहा है. मैं बोला भाई, फिर मैंने बोला कमल तू कुछ भी कर अब. ये मैंने हुक स्टेप ये खुद ही कर दिया. और उसके बाद ये बाएं मैं खुद भी छत पे कूदने लगा, यहाँ वहाँ मैं 4-5 बार गिर भी गया. फिर भी मैंने कहा सर फटाफट 10 मिनट में जो भी मिलता है ले लो आप. मैंने जब तुझे डांस आता है ना वैसे कर, फिर इसने अच्छा निकल गया. फिर चंक को हम लोगों ने निकाल लिया. अरे वहाँ पंगा हो, अगर 10 मिनट हम लेट कर देते तो पंगा हो जाता. बोलो भागो यहाँ से, यहाँ शूट अलाउड नहीं है.
थोड़ी सी लेकिन और- फाइनली बहुत अच्छा शूट हुआ। Are you happy? या आई एम सो हैप्पी। But you look so nice यार। Thank वहाँ you. किसने सोचा था उस वीडियो को शूट करते हुए ऐसा? I mean you look at a person and say ये okay ऐसे वैसे but you know looking very nice। सही है। नहीं, कमल ने रियली बहुत बहुत मेहनत अच्छा की है, I बहुत think, मेहनत yeah। मेरा ये मानना है कि अगर कैरेक्टर कुछ भी मिल जाए, अगर एक्टर हैं तो हमें वो परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, बाकी लुक का तो वैसा कुछ नहीं है। लुक हम ओरिजिनल जो है वो है ही। कमल शुरुआत में नर्वस रहे और फिर आपने निया को प्रपोज कर दिया। अब नियाज सामने हो, कौन लड़का नहीं प्रपोज कर देगा? ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं मुझे किसी ने आज तक प्रपोज नहीं किया, पहला इंसान है जिसने कर दिया, बट ठीक है इट्स फाइन। ठीक है। रिएक्शन मतलब सडनली आपका एक आप मेरे बात कर रहे हो कमल को गेट कंफर्टेबल मतलब No, I मोटिवेट कर रहे हो एज एन एक्टर। I think more than being a girl or being rude and arrogant, it doesn't help you in your field, right? So whenever you're shooting, whenever we are on our set, it is never my agenda to make anybody uncomfortable, whether it's my co-actor or somebody from the crew team. I have not been designed like that. I don't function like that. So when I saw him, वो already बहुत nervous था। अभी मैं आती ना अपना वो पूरा attitude लेके I will not talk to you or anything. That wouldn't have served the purpose. So I had to understand that with him, I am also equally a part of that music video and I have to make my co-actor comfortable and not throw any tantrum or an attitude because वो video ही खराब जाएगा and that was never my purpose. So it has always been my motive। एक time था जब मैं भी नई आई थी, I also was looking forward to shooting with good people और थोड़ा सा support आपको चाहिए होता है। So when सामने वाले जो सीनियर्स आपको कंफर्टेबल कराते हैं इज ओनली व्हेन यू फील कि ओके यू नो आई एम फाइन। बट सामने से जब वो स्मर्क्स और वो बहुत लोग होते हैं आपको, दे डोंट गिव यू गुड वाइब्स ऑन अ सेट एंड इट्स डिफिकल्ट। आई डिडंट वांट टू डू दैट टू हिम बिकॉज इट्स नॉट राइट, इट इज़ नेवर राइट। मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हो सकती थी या होंगी आगे चल के। और इस बात के लिए मैं निया को हमेशा अप्रिशिएट करूँगा। हमेशा मैं नहीं यार मुझे नहीं पता कि मैं आगे लाइफ में कितना सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, लेकिन मैं अब निया ने जिस तरीके से सपोर्ट किया तो मैं अपने लाइफ में हमेशा इस बात को हमेशा अप्रिशिएट करूँगा और इसकी बहुत इज्जत करूँगा। No, it was my job and I was getting paid for it। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन जब हमारा जो शूट वो है ना, जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो जब मुझे कैंसिल करना पड़ा, ये तो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, मैं बहुत डिप्रेस हो गया। मैं सब सोच के आया था ये शूट करना तो सारा कैंसिल। इसने कहाँ से मेरा फेस देख लिया होगा, इसने फट से मुझे SMS किया, सर आप डोंट वरी, हम लोग शूट खत्म करके जाएंगे यहाँ से, टेंशन मत लो। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, क्योंकि हमारा एक पार्टीशन होता है, इसमें इतना करना है। निया का SMS आया तब मैं रिलैक्स हुआ, फिर मैंने कहा चलो पैकअप करते हैं, कल से शुरुआत करते हैं। आप तीनों से इनफैक्ट सवाल करती हैं और पहले आपसे कि कुछ मेमोरेबल जर्नी जो एक गाने के साथ हमेशा रहती है, दैट टू टेक बैक होम। I've taken back home everything, you know, the beautiful part was we shot in Valod, जहाँ पे I think जब भी मैं कहीं जाती हूँ, हम कहीं पे भी जाते हैं, we demand is a 5-star hotel, stay, everything। अभी हम वहाँ पहुँचे, there were motels, तो सर ने मुझे बोला बेटा एक ये है और एक ये है ये बेस्ट है यहाँ पे, आप सेलेक्ट कर लो। So मैं थोड़ा सा I was taken aback, but when you looked at I am glad that I didn't throw any tantrum, I did not feel disappointed and I did not say anything because when the next day came and when I saw जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, it was the authentic street of Valod। वहाँ जब लोग इकट्ठे हुए, छोटे छोटे बच्चे आए एंड you know the way they welcomed you, किसी ने बदतमीजी नहीं की, they were just all standing, but रात तक there was like 400 लोगों का crowd था, छोटे छोटे बच्चे। So मेरा shoot in Valod was the best memory ever और मैंने वहाँ पे इतना प्यार देखा है ना वहाँ पे, एंड nobody misbehaved ना। मेरी गाड़ी में भी सब पूरी चारों तरफ से घिर चुकी थी एंड they only wanted to just click pictures, but because corona है, because there was, you could not step out, I could not get out and just wave, you know, meet them separately, but it was the most beautiful experience going to that village and spending your time there। और वहाँ पे क्या था वो गेस्ट हाउस भी जो था वो पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच था। So it's just, it was fun shooting in खेत, क्योंकि कितना जाने को मिलता है from Mumbai, so it was a nice drive। I drove till Valod with my friend, so I had never seen that time, so I enjoyed the process thoroughly and of course होली वाले चंक में भी हमने वहीं के बंदे यूज किए, जो जितने दिख रहा है उसमें, हाँ वहीं के जो ऑथेंटिक पीपल, हाँ वहीं के। So Valod, you should go to Valod, it's a nice village and the people there are really nice and I will always remember them। I'm sure they will be watching this, क्योंकि उन्होंने इतना वेट किया इस वीडियो का थोड़ा सा टाइम लग गया, but I think yeah। कमल, आपकी एक मेमोरेबल जर्नी जो फर्स्ट ऑफ कोर्स आपका डेब्यू है इससे, इसके अलावा क्या एक मेमोरी चेरिश
करना चाहेंगे? मैम ये मेरा डेब्यू है तो मैं इसको हमेशा याद रखूँगा। इट्स अ स्पेशल वन. हाँ, और उसके बाद ये मतलब फर्स्ट टाइम था, लेकिन जिसने मतलब निया ने सर ने काफ़ी कोऑपरेट किया, सब कुछ किया। आई थिंक ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मतलब इस बात को मैं हमेशा अप्रिशिएट करूँगा और हमेशा याद रखूँगा। और बाकी लाइफ है, आगे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, बट एक हर एक काम के साथ हर एक मेमोरी होती है, वो हमेशा रह जाती है। बट इसके लिए You're welcome, Kamal. You're welcome. मेरे लिए मुझे जैसे निया ने भी बताया, सीरियसली इतना सपोर्ट किया निया ने। मतलब एक होता ना, मतलब एक ऑरा बना होता है कि एक्टर है इसका, ये जैसे भी इसने मोटेल वाली बात बताई, लोकेशंस की बताई, तो इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस लेवल का निया कोऑपरेट कर सकती है। बाकी जब हम लोग सेट पे पहुँचे तो एक ये निया और सेट वाली निया बहुत डिफरेंट, एक अलग अलग ही दोनों के रूप थे। फिर वो एक जैसे कमल नया है तो नए के हिसाब से एक रहता ना, एक स्टार और एक नए बंदे के बीच में एक डिस्टेंस रहती है, वो मैंने रत्ती पर फील नहीं की। मुझे लगा कि दोनों यार एक साथ में काम करने वाले, तो ये निया की है। और हम लोगों ने जैसे हमारा जैसे मेमोरेबल बात की बात है तो ये है कि जब हम लोग शूट कर रहे थे बारिश वाला चंग, तो हम लोग सोचे इसको 1 या 2 शॉट में ख़त्म करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, और वो 15-20 शॉट लग गए वो लगता ही उसमें। है और ये वैसे। दोनों ऐसे ऐसे काँप रहे हैं, वो तो इसका तो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये तो ठीक भी थी, वो तो ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। फाइनली वहाँ से हो गया, लेकिन कुल मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ में। और ये इस जर्नी का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा निया का जो सपोर्ट हम लोगों के लिए रहा, वो सबसे अच्छा रहा वैसे। और मैं इस बात के लिए कमल जी को थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने मुझे इस रोल के लिए समझा और मुझ पे यकीन किया कि हाँ ये परफॉर्म कर पाएगा, इस कैरेक्टर को निभा पाएगा, इसलिए मैं उनको सर को हमेशा थैंक यू कहना चाहूँगा। कमल जी, एशिया की सबसे सेक्सीएस्ट लेडी मानी जाती है निया जी। ये तो लॉटरी लग गई सच में। तो आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका पहला डेब्यू ही उनके साथ हुआ, तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है? आई नो आपने बताया कि आप नर्वस थे, आप आगे बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप कुछ बताएंगे कितना नहीं, privilege सबसे पहले मैं भगवान को थैंक यू कहना चाहूँगा कि मेरा पहला प्रोजेक्ट और निया के साथ मिला। मतलब ये कुछ ना कुछ मैंने कुछ अच्छे कर्म किए रहे होंगे जो मुझे पहला ही काम निया के साथ मिला। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने आपको बताया ही। हाँ जी। निया जी, जब ऐसे हम्बल कमल मिलते हैं शूटिंग के लिए, कुछ आर्टिस्ट होते हैं उनके टेंट्रम बहुत होते हैं, अरे मैं सेट पर अभी नहीं आऊँगा, मतलब आपको तो Yeah, I have ढेर seen it. सारा knowledge Yeah, है। of course. But you know how I go in that when I step on that set, I do not care मेरे सामने कौन है और किधर है. It's just your job, you know. Really, So I am coming with my whatever I have. It's my work. It's my everything. So सामने वाला उसको tantrum देना है, you can. You're welcome. I mean, it's producer's loss, not mine. मैं तो अपने 12 घंटा काम करूँगी and I'll go home. And I have ऐसा नहीं है कि मैंने अपने 10 साल के करियर में ऐसे लोग नहीं देखे. They would come late. They would want to do anything. But I realized, I mean, it's not affecting my life in any way. My work is limited to 12 hours. उसके बाद आप अपने घर, मैं अपने घर, and ख़त्म. So even when there is somebody like Kamal, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें आती भी नहीं है because it's just music video is 1 day, 2 day or 3 day. So you're not holding on to what the other actor is going to do. But in his case, he was just very new, you know, and it was like literally a hand holding. Again, I'm repeating my words, but then I realized that if only I could support him in any way, he will feel comfortable enough. और शूट जल्दी खत्म होएगा, you know, नहीं तो चलता ही रहता. So it's just for your own good कि करो और घर जाओ. सीरियसली। तो कमल जी के प्रपोजल को क्या सोचा आपने? Kamal ji's proposal was very naive. You know, I understood that he's just sweetly in a good awe. But ठीक है, sometimes you just have to take it as it comes and just let it go as it has to go, and that's it, right? Yeah. हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में और ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो आप लोगों के साथ में देखेंगे, क्योंकि म्यूजिक वीडियो का एक ट्रेंड है अभी प्रेजेंट टाइम में, फिल्म में हाँ। तो म्यूजिक वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं। म्यूज़िक वीडियो का तो सडनली एक सर्च चल गया, यू नो. आप कोई भी द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वेरी टाइम इज, आई मीन, बारिंग कोरोना और द लॉकडाउन्स एंड एवरीथिंग, nobody is sitting home today. So whether you have a show or OTT or movies, despite, you know, apart from all of these things, there's a culture of music video. There is digital has become very strong. So कोई खाली नहीं बैठा है आज की डेट में.
everybody is working, सब busy हैं, and it gives a lot of people and actors a lot of opportunities of working, you know. So अब मैं 3 music video अगर मैंने कर लिया तो मैं 150 into 3 I've become so many people I've met. You know, you meet different directors, so everybody is just collaborating. So अब ये घूम फिर के it's become a small world and everybody knows everybody. So I think he'll also be doing a lot of new music videos with a lot of new girls, but I'll be the best you'll ever have. Thank you so much. थैंक यू। ठीक है, नहीं ठीक है मैम, मैम दोनों का मैम इधर सेंटर सँडल लोक आमच्याकडे समोर बघा। हेमंत आला तू? सोलो बोलो सोलो once more. आज बेटा हाथ के दाग है। डन। पासिंग दे दिया उसने तो बाहर। वेट Thank you. Guys, stand. Should I walk, Ajay? No, That's it.